क्लास 11th चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी यानी कि रैखिक असमीकाएं, इस चैप्टर को अपन शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस में आपने समीकरण का मतलब जाना होगा कि समीकरण आखिर होता क्या है। अगर अपन सरल शब्दों में कहें तो समीकरण मतलब जिसमें अपन को बराबर दिखता था। जैसे हमने लिखा 3x + 8 = 11, ये समीकरण है क्योंकि यहां क्या दिख रहा है बेटा, बराबर दिख रहा है। जैसे हमने लिखा 2x + 3y = 18, बेटा ये समीकरण है, यहां पे बराबर दिख रहा है क्योंकि ये समीकरण है इसलिए बराबर दिख रहा है। अब समीकरण भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जैसे किसी चर में हमको एक घात दिख गई तो हमने उसको बोल दिया रैखिक समीकरण। यदि चर में 2 घात दिख गई तो उसको बोल दिया था द्विघात समीकरण। किसी चर में 3 घात दिख जाती थी तो हम त्रिघात समीकरण बोल दिया करते थे। ऐसे ही ये भी समीकरण है। अब कौन सा समीकरण है बेटा, यहां पे ना 2 चर दिख रहे हैं, एक चर है x, दूसरा है चर क्या है y। तो ये देख यहां पे हो गए हैं 2 चर। अब रैखिक भी है क्योंकि दोनों चरों की घात क्या है यहां पे 1, तो ये क्या है, रैखिक भी है, ये रैखिक भी है। अब समीकरण क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, बराबर लिखा है। फिर से समझ लीजिए, 2 चर दिखे इसलिए लिख दिया 2 चर। रैखिक इसलिए बोला क्योंकि दोनों चरों की घात क्या दिखी, रैखिक। समीकरण इसलिए बोला क्योंकि बीच में क्या दिख रहा है यहां पे, बराबर। तो अपन ने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जो कि 10th में एक चैप्टर ही था। तो आप लोग समीकरण का मतलब भी जानते हो और रैखिक का मतलब भी जानते हो। तो हमको यहां पे आज पढ़ना है असमीकाएं। बस अंतर सिर्फ इतना है, समीकरण में अपन क्या लगाते थे, बराबर। आज हम असमीकाओं में ये वाले चिन्ह लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको पॉज करना बेटा। समीकरण में हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते थे, बराबर का चिन्ह। असमीका में हम लोग कौन से चिन्ह लगाएंगे, असमीकाओं में हम लोग लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसको अपन क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, और इसको अपन क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन। इसको अपन क्या पढ़ते हैं, लेस देन, और इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। देखो, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा है, लेस देन का मतलब छोटा है। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ, ग्रेटर देन या इक्वल टू, बड़ा हो या बराबर हो, दोनों में से कोई एक या दोनों भी चल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन या बराबर, छोटा हो या बराबर हो, दोनों भी चल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे रैखिक असमीकाएं। समीकरण में अपन लोग क्या करते थे, x के मान निकाल लिया करते थे और जो मान होता था उसी को हम आंसर मानते थे। अब यहां पे असमीकाओं में क्या होगा, x जो है, x के हमें कई मान निकालने पड़ेंगे, कई मान हो सकते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आप लोग पेन खरीदिए और अपनी दुकान में पेन लाइए और पेन बेचिए। जैसे आपने स्टेशनरी की दुकान खोली, ठीक है, तो आप अपनी दुकान में कितने पेन ले आए खरीद के, 5 पेन ले आए खरीद के। कितने पेन ले आए बेटा खरीद के, 5 पेन ले आए खरीद के। और एक पेन आप कितने का खरीद के लाए, 2 रुपए का। कितने का खरीद के लाए, 2 रुपए का।
कितने का खरीद के लाए? 2 रुपए का। और उसको बेचना कितने का है? एक पेन बेचना है 10 रुपए का। कितने का बेचना है? एक पेन बेचना है कितने का? एक पेन बेचना है कितने का? 10 रुपए का। तो अपन मान के चलते हैं कि अपना कितना प्रॉफिट हो सकता है। कम से कम इतना प्रॉफिट तो कमाना ही है, अपन ऐसा मान के चलते हैं। जैसे हमने सोचा कि कम से कम दिन में एक पेन तो बिका ही जाएगा, कम से कम दिन में एक पेन तो बिका ही जाएगा, तो प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 10 का। 10 से ज्यादा का भी प्रॉफिट हो सकता है। मान लो अगर ज्यादा पेन बिक गए, मान लो 2 पेन बिके तो 20 का प्रॉफिट हो जाएगा, 3 बिक गए तो 30 का प्रॉफिट हो जाएगा, 4 बिके तो 4 का प्रॉफिट, 5 बिक गए तो 5 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कम से कम अपन ने क्या बोला? 10 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो प्रॉफिट अपना क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, 50 का हो सकता है। तो ये कितने सारे मान आ रहे हैं? बहुत सारे मान आ रहे हैं ना। तो यहां पे क्या होगा? समीकरण में केवल एक ही मान आता था, यहां पे x के बहुत सारे मान आ सकते हैं, संभावित मान आ सकते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 30x लेस देन 200 को हल कीजिए। पहली कंडीशन क्या है? x एक प्राकृत संख्या है। तो अपन इसको शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहां पे? 30x लेस देन 200 रैखिक असमिका है, क्योंकि यहां पे ये जो चर की घात कितनी है? 1, इसलिए रैखिक असमिका क्यों है? क्योंकि अपन को इन चारों में से कोई एक चिन्ह दिख गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रैखिक असमिका। अपन को x को अकेला करना है, x को हमें अकेला करना है, x को हमें क्या करना है? अकेला करना है। हम ऐसा क्या करें कि x अकेला हो जाए? देखो, यदि नीचे हमको 30 दिख गया तो 30 और 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो x अकेला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमने 30 से भाग दे दिया। ठीक है अमित? सही। जब आपने एक तरफ 30 से डिवाइड किया है तो दूसरी जगह भी 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या? ये 30 और ये 30 कट गए, क्या बचा? 0 से 0 कट गए। यहां क्या बचा? x लेस देन 20/3। यहां बीच में आप लिखो आपने क्या काम किया है? दोनों पक्षों में 30 से भाग दिया है। लिखो यहां पे, दोनों पक्षों में 20 से 30 से भाग देने पर। तो अपन लोग यहां तक पहुंच गए हैं। x छोटा है 20/3 से, 20 में आप 3 का भाग दीजिए, 3 6 जा 18, आंसर आया 2 पॉइंट, फिर 3 6 जा 18, फिर तो कितना आ रहा है? लगभग 6.6। तो जो हमारा x है वो छोटा है 6.6 से। और पहली शर्त क्या बोली जा रही है? x एक प्राकृत संख्या है। x प्राकृत संख्या तो है, लेकिन क्या है? 6.6 से छोटा। x 6.6 से छोटा है, तो x क्या हो सकता है? 6.6 से छोटा 6, हाँ ये प्राकृत संख्या है। और इससे छोटा 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्या बोला? x प्राकृत संख्या है, तो 0 तो नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम दूसरा करते हैं। x एक पूर्णांक है। दूसरे में क्या है? x एक पूर्णांक है। बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सॉल्व करते करते हम यहीं पहुंच जाएंगे। x छोटा 20/3, x लेस देन 6.6,
तो x बराबर क्या हो सकता है? अब पूर्णांक जानते हो क्या होता है? पूर्णांक, देखो पूर्णांक क्या क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं आपके 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, 6, -6, 7, -7, 8, -8 एंड सो ऑन, और उधर भी एंड सो ऑन। तो 6.6 से छोटे पूर्णांक लिखिए। 6.6 से छोटा 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, -1, -2, -3 अनंत तक जाएंगे। क्या बोला यहां पे? x क्या है? इससे छोटा होना चाहिए, तो इससे छोटे तो इतने सारे आ जा रहे हैं ना। यहां पे प्राकृत बोल दिया था तो अपन 1 तक रुक गए थे। इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने प्रश्न है 5x - 3 लेस देन 3x + 1। इसको आप हल कीजिए जब x क्या हो? एक पूर्णांक हो। दूसरा प्रश्न इसी में है, जब x क्या हो? वास्तविक संख्या हो। तो सबसे पहले आप पूर्णांक का मतलब समझिए। पूर्णांक क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पूर्णांक क्या क्या होते हैं? 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। उसके बाद वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ये तो चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा, क्लास 10th में पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी को वास्तविक संख्या ही कहा जाता है। जितनी संख्याएं, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे वो पूर्णांक हो, जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे पॉइंट वाली संख्या हो, चाहे बटे वाली संख्या हो, चाहे माइनस में संख्या हो, चाहे प्लस में हो, चाहे 0 हो, सबको अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। हमारे सामने सवाल है 5x - 3 लेस देन 3x + 1। क्या लिखा है बेटा? ये 5x - 3 लेस देन 3x + 1। हमें x को अकेला करना है, कैसे भी करके x को हमें अकेला करना है। तो 5x और यहां पे लिखा है 3x, तो 3x को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -3x। ठीक है, तो 3x को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमने क्या किया? -3x कर दिया, कोई दिक्कत? जब हमने -3x यहां पे किया है तो -3x यहां पे भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो क्या होगा? 5x में से 3x जाएंगे तो क्या बचेगा? 2x, और यहां क्या बचेगा? -3। 3x से 3x कट गया, यहां क्या बचा? 1। अभी भी x अकेला नहीं हुआ, अभी भी हमारा जो x है वो अकेला नहीं हुआ। अब अकेला कैसे होगा? पहले इसको यहां से हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? -3 को। -3 को कैसे हटाएं? यदि यहां पर +3 हो जाए तो ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? ठीक है, नहीं। जब हमने एक तरफ +3 किया है तो यहां पर भी तो +3 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब देखो 3 से 3 हो गए कैंसिल, यहां क्या बचा है बेटा? 2x, 3 और 1 4। अभी भी हमारा x अकेला नहीं हुआ, नहीं हुआ। कैसे x को हम अकेला करें? अगर नीचे हमको 2 दिख जाए तो ऊपर का 2 नीचे का 2 कट जाएंगे। तो ठीक है, हमने क्या काम किया? नीचे 2 ले आए, कोई दिक्कत? वेरी गुड। जब इधर आपने 2 से भाग दिया है तो यहां भी आपको 2 से भाग देना पड़ेगा।
तो उससे होगा क्या, ये 2 से 2 कट गए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहां क्या बचा x लेस देन 2। देखो x अकेला हो गया कि नहीं हो गया। अब पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न, x एक पूर्णांक है, x पूर्णांक तो है लेकिन 2 से छोटा है। भाई x पूर्णांक है, 2 से छोटा। अब आप यहां पे देखो 2 से छोटे वाले पूर्णांक कौन कौन से हैं, ये पूरे 1 0 -1 -2 -3। तो x बराबर क्या हो सकते हैं, 2 से छोटा यानी कि 1 0 -1 -2 -3 और माइनस इनफाइनाइट तक। दूसरा प्रश्न क्या था, x क्या है, वास्तविक संख्या है लेकिन 2 से तो छोटी है। अब 2 से छोटी वास्तविक संख्या देखो, ये है 2, ये 3, ये 1, ये 0 और ये -1 और ये -2 और ये पूरा अनंत तक। अब देखो x क्या है, 2 से तो छोटा है, 2 से छोटा है मतलब कि 2 तो है ही नहीं है, तो 2 से छोटा वाला शुरुआत कहां से करेंगे, 1 से शुरुआत करें, नहीं, क्योंकि 2 से छोटा तो यही होगा ना 1.9, नहीं 1.9 एकदम बाजू वाला कौन सा होगा 1.99, 2 से छोटा ये भी होगा, ये होगा, नहीं 1.999, ऐसे 1 पॉइंट कितने सारे 999 होंगे। अब देखो हमको पता ही नहीं है कि 2 से छोटा वाला x कौन सा है। भाई यहां पे क्या था, x पूर्णांक था, तो पूर्णांक में 2 से छोटे पूर्णांक कौन से थे, 1 से शुरू हो रहे थे। पर यहां पर हमको ये मालूम ही नहीं हुआ है कि 2 से छोटा वाला कौन है। तो हम लोग लिखेंगे भाई 2 तो है लेकिन 2 तो नहीं है, 2 से छोटे वाले हैं, तो हमने लगाया यहां पे ओपन। और कहां तक, 2 से छोटा वाला, भाई ये भी है, ये भी है, 2 से छोटे वाले कौन है, ये सारे हैं जिनको मैं डार्क कर रहा हूं ना, ये सारे क्या हैं बेटा, 2 से छोटे हैं, ये सारे क्या हैं, 2 से छोटे हैं, ये सारे क्या हैं। तो ये 2 से छोटे कहां तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो आपका x कहां पे होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 ओपन इंटरवल। इतना समझ में आ गया आपको, किसी कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया है। बीच में आपने कुछ मिस किया है, आपने क्या क्या काम किया है आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। यज्ञेश ने मुझे बताया, थैंक यू यज्ञेश। यहां पे आपने क्या किया था, 3x यहां पे घटाया था, यहां भी घटाया था, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3x घटाने पर। यहां पे अपन ने क्या किया था, 3 को जोड़ने पर। भाई वही तो लिखा है, 3x को घटाया था, 3x घटाने पर घटाया ना यहां पे। अब यहां पे अपन ने क्या किया है, 3 को जोड़ा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 को जोड़ने पर। यहां पे आपने क्या किया था, 2 से भाग दिया था, तो यहां पे आप लोग लिख दो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।